मूर्तये नमः। नमस्कार दर्शकों, आज के विघटनकारी युग में प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह किसी भी स्तर पर विकास कर रहे उत्थान को प्राप्त हो जाए, उसे आगे बढ़ने के लिए दिन रात परिश्रम करना पड़ता है। फिर भी उसे अपनी उपलब्धियों से सुख नहीं मिल पाता। इस समस्या का अध्ययन एवं विश्लेषण भारतीय ज्योतिषीय विधा में कुंडली के आधार पर ग्रहों के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार की समस्या का निराकरण बहुत ही प्रकार की विधियां प्रसिद्ध हैं, बताई गई हैं। उन विधियों में सर्व सरल विधि जो आसानी से हर व्यक्ति प्रयोग कर सके, उसे कर सके, उसमें सबसे सुंदर और उत्तम विधि, सरल विधि, आसानी से किए जाने वाली विधि वह गणेश जी की आराधना है। गणेश जी का एक बहुत ही छोटा सा मंत्र है। यद्यपि यह तंत्रोक्त मंत्र है, तंत्र शास्त्र में उल्लिखित मंत्र है। तंत्र शास्त्र के प्रयोग बड़े ही तीक्ष्ण होते हैं, इसलिए उसको करने के लिए बहुत सी सावधानियों और नियमों का अनुपालन आवश्यक होता है। फिर भी यह प्रयोग सर्वसुलभ है। सभी लोग थोड़े से ही अनुशासन को करके, थोड़े से नियम को बना करके कर सकते हैं और इसका ही पूर्ण लाभ ले सकते हैं। इस प्रयोग में गणेश जी का एक मंत्र का जप होगा, उसकी जप की विधि बतलाई जाएगी। सबसे पहले स्नान वगैरह करके शुद्ध धुले हुए वस्त्र को पहन करके साफ सुथरे धुले हुए आसन पर बैठ जाए। सबसे पहले अपने ललाट पर एक तिलक करे। तिलक करने के बाद पंचगव्य का प्राशन करे। पंचगव्य गाय के 5 चीज़ों को मिला करके बनता है, जिसमें दूध, दही, घी, गोमूत्र और गोबर। इनके अनुपात में, सबके क्रमिक अनुपात होते हैं, उस अनुपात में इनका मिश्रण करके बनाया जाता है। उसे पिए। पंचगव्य पीने से हमारे शरीर में रहने वाले पूर्व के किए हुए, चाहे जन्म जन्मांतर कभी के भी पाप हों, वे सभी, उन सबका क्षय हो जाता है। पंचगव्य प्राशन के बाद आचमन करे। भगवान विष्णु के 3 नामों को उच्चारित करते हुए 3 बार आचमन करे। दाहिने हाथ में जल ले, भगवान विष्णु का 1 बार नाम बोले, उसके बाद उस जल को पी ले। फिर दूसरी बार दूसरा नाम बोले, फिर उस जल को पी ले। फिर तीसरी बार तीसरा नाम बोल करके जल को पी ले। चौथी बार भगवान विष्णु के ही चौथे नाम को बोल करके हाथ धो ले। उसके बाद पवित्रीकरण करे। पवित्रीकरण में बाएं हाथ में जल ले और उस जल को अपने ऊपर मंत्र बोलते हुए छिड़के। पवित्रीकरण करने के बाद शिखा बंधन करे। आजकल लोग शिखा नहीं रखते। शिखा के अभाव में मंत्र सक्रिय नहीं होते, पूर्ण फल नहीं प्रदान करते, इसलिए शिखा अनिवार्य है। शिखा को रखना चाहिए। शिखा बंधन करे। उस पर चंडी देवी का आवाहन करके स्थापन किया जाता है। शिखर का स्थान भगवती चंडिका का है। उनकी कृपा से सारे कार्य सुलभता पूर्वक
संपन्न होते हैं, सफल होते हैं। शिखा बंधन करने के बाद स्वस्ति वाचन करें। स्वस्ति वाचन का अर्थ होता है कल्याणकारी श्लोकों को पढ़ना। उन कल्याणकारी श्लोकों का वाचन करें। उसके बाद देश, काल, कर्म और कामना, विषय तथा कामना, इनके उच्चारण के साथ संकल्प करें। संकल्प में दाहिने हाथ में जल लेकर के पहले स्थान का उच्चारण करें, फिर जो समय चल रहा हो उसका सांगोपांग उच्चारण करें, फिर कर्म का जो कार्य करने जा रहा है उसे उच्चारित करें, उस कर्म का विषय क्या होगा उसे उच्चारित करने के बाद अपनी कामनाएं अर्थात उस कर्म से, उस जप इत्यादि से फल क्या चाहिए इसे उच्चारित करके इन 5 बातों को बोल करके संकल्प करें। संकल्प करने के बाद मंत्र का विनियोग करें। किसी भी मंत्र को किसी भी कार्य में लगाने के मंत्र को विनियोग कहते हैं। मंत्रों के 6 अंग होते हैं। किसी भी मंत्र का कोई न कोई ऋषि होता है, उस मंत्र का कोई न कोई छंद होता है, उस मंत्र का कोई न कोई देवता होता है, तथा उसमें कोई बीज, कोई शक्ति और कोई कीलक, ये 6 चीज प्रत्येक तांत्रिक मंत्रों में होते हैं। इन सब के उच्चारण के बाद उस मंत्र का जिस कार्य में लगाना हो उस कार्य का उच्चारण करें और उच्चारित करने के बाद इसी क्रिया को विनियोग कहते हैं। इसे विनियोग करें। विनियोग करने के बाद हाथ में पुष्प इत्यादि लेकर के उस देवता का सांगोपांग पूर्ण रूपेण ध्यान करें। आंख बंद करके उस देवता की आकृति का चिंतन करें। ध्यान करने के बाद मूल मंत्र का जप करें और जप करने के बाद उस मंत्र का समर्पण करें। ये सारे क्रियाएं, सारे मंत्र डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। इसे विस्तार पूर्वक कोई भी व्यक्ति उसे पढ़ करके कर सकता है। यह मंत्र बड़ा ही तीक्ष्ण है। यदि शुद्धता पूर्वक कर लिया जाए तो निश्चय ही किसी भी प्रकार की दरिद्रता हो, चाहे वैचारिक हो, मानसिक हो, धन से संबंधित हो, शारीरिक हो, किसी भी प्रकार के अभाव की पूर्ति और सारे कार्य निर्विघ्नता पूर्वक संपादित होने लग जाते हैं। भगवान गणेश की कृपा होती है। यदि किसी को इस जप इत्यादि के कार्य को करने में कठिनाई हो तो हमारी गणेश अमोघ दरिद्र समापन गणेश प्रयोग के पुस्तक से सहायता ले सकता है, उसे पढ़ सकता है। किसी भी समस्या पर कमेंट कर सकता है, पूछ सकता है, जिसे सप्ताह के अंत में उत्तर दिया जाएगा। किसी भी प्रकार से इस क्रिया को करके अपने दोषों को दूर किया जा सकता है। हरि ओम।